अगर आपको बार बार पेशाब आता है, रात में कई बार उठना पड़ता है, बाहर जाते समय बार बार टॉयलेट की चिंता रहती है और धीरे धीरे ये आपकी नींद, आपकी दिनचर्या और आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर रहा है, तो रुकिए, क्योंकि ये कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि आपके शरीर का एक संकेत है, जिसे अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो आगे चलकर ये बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको उन असली कारणों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी वजह से ये समस्या बार बार होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन सेहत साथी और मैं हूं डॉक्टर नितिन जोशी। दोस्तों, हम अक्सर अपनी छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन कई बार यही छोटी समस्याएं किसी बड़ी परेशानी का संकेत होती हैं और अगर समय रहते इन्हें समझ लिया जाए तो हम बड़ी समस्या से बच सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण छुपा हुआ है, जिसे समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप असली वजह को नहीं समझेंगे तब तक आप इसका सही समाधान नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक 55 वर्षीय मरीज आए थे, नाम मान लीजिए गोपाल जी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे दिन में कई बार पेशाब आता है और रात को भी 3-4 बार उठना पड़ता है। मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती और दिन भर थकान बनी रहती है। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये समस्या धीरे धीरे उनकी रोज़ की जिंदगी को प्रभावित कर रही थी। जब मैंने उनकी लाइफस्टाइल और हेल्थ कंडीशन को ध्यान से समझा तो धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे आज बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वही इस समस्या की असली वजह बन रही है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने अभी नहीं समझा तो आप भी वही गलती कर सकते हैं जो 90% लोग करते हैं। क्योंकि जो समस्या गोपाल जी के साथ थी वही समस्या आज लाखों लोगों के साथ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें इसका असली कारण पता नहीं होता। दरअसल बार बार पेशाब आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा पानी पीना, ब्लैडर की कमज़ोरी, प्रोस्टेट की समस्या, डायबिटीज़ या फिर कुछ ऐसी आदतें जिन्हें हम सामान्य समझते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे इस समस्या को बढ़ा देती हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब ब्लैडर सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता या शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और यही धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं, और जब तक सही कारण पता चलता है तब तक समस्या काफ़ी बढ़ चुकी होती है। अब सवाल यह है कि आखिर आपके बार बार पेशाब आने का असली कारण क्या है और कैसे आप इसे समय रहते पहचान सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वही आपकी इस समस्या को समझने और ठीक करने में मदद कर सकती है। अब बात करते हैं उन मुख्य कारणों की जिनकी वजह से बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, क्योंकि जब तक आप असली कारण को नहीं समझेंगे तब तक आप इसका सही समाधान नहीं कर पाएंगे, और यही वो जगह है जहां 90% लोग गलती कर देते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है ज़्यादा पानी या फ्लूइड्स का गलत समय पर सेवन। बहुत से लोग दिन भर कम पानी पीते हैं और रात को ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जिससे रात में बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है और उनकी नींद पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग समझ नहीं पाते। पानी पीना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही समय पर न पीना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप सोने से ठीक पहले ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपका ब्लैडर भर जाता है और आपको बार बार उठना पड़ता है। दूसरा बड़ा कारण है ब्लैडर की कमज़ोरी। उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लैडर मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे कंट्रोल कम हो जाता है और बार बार पेशाब आने लगता है। गोपाल जी के साथ भी यही हो रहा था। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ पानी ज़्यादा पीने की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में उनके ब्लैडर की स्ट्रेंथ भी कम हो रही थी। लेकिन यहाँ एक और बहुत ज़रूरी कारण है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरा कारण है डायबिटीज़, यानी शुगर का बढ़ना। जब शरीर में शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो शरीर उसे पेशाब के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और ये एक बड़ा वार्निंग सिग्नल हो सकता है। चौथा कारण है प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना।
जो खासकर पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ होता है, और ये ब्लैडर पर दबाव डालता है, जिससे बार बार पेशाब आने लगता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जिसे अगर आपने नज़रअंदाज किया तो आप फिर वही गलती करते रहेंगे। बहुत लोग इन सभी संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये सामान्य है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि शरीर हमेशा हमें संकेत देता है। अब सवाल ये है कि अगर आपको इन कारणों में से कोई समस्या है, तो आप कैसे पहचानें कि आपके साथ कौन सा कारण जुड़ा हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके साथ ही वो 3 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं, क्योंकि वही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा इस समस्या से राहत पाने का असली तरीका। अब तक आपने समझ लिया कि बार बार पेशाब आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी पीने का गलत तरीका, ब्लैडर की कमजोरी, शुगर या प्रोस्टेट की समस्या। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है, जिसे समझे बिना 90% लोग इस समस्या से कभी छुटकारा नहीं पा पाते। और यही वजह है कि ये समस्या धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। गोपाल जी ने भी शुरुआत में यही सोचा था कि ये एक सामान्य समस्या है और समय के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन जब उनकी नींद पूरी तरह खराब होने लगी, दिन भर थकान रहने लगी और उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इसे समझना और ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी मोड़ आता है, जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। गोपाल जी के सामने भी 2 रास्ते थे। या तो वे इस समस्या को नज़रअंदाज करते रहें और धीरे धीरे अपनी सेहत को और ख़राब करते रहें, या फिर सही कारण को समझकर उसे सुधारने की कोशिश करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, और यही फैसला उनकी ज़िंदगी बदलने वाला साबित हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपने पानी पीने का तरीका बदला। दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना शुरू किया, और रात को सोने से पहले ज़्यादा पानी पीना बंद कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी डाइट को भी सुधारा, मीठा कम किया और ऐसे फूड्स से दूरी बनाई जो ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी रात की नींद बेहतर होने लगी है और बार बार उठने की समस्या कम हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है, जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और फिर आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ पानी और डाइट को सुधारना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियों को भी सुधारना होगा, क्योंकि यही गलतियां इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। पहली गलती यह है कि लोग कैफीन यानी चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, खासकर शाम और रात के समय, जिससे पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दूसरी गलती यह है कि लोग अपनी हेल्थ चेकअप को नज़रअंदाज करते हैं और ये नहीं समझते कि उनके शरीर में अंदर क्या चल रहा है। तीसरी और सबसे आम गलती यह है कि लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस भी ब्लैडर पर असर डाल सकता है। गोपाल जी ने इन तीनों बातों को समझा और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया, और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या ये सुधार हमेशा के लिए बना रहेगा, या फिर कुछ समय बाद ये समस्या वापस आ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस पूरे तरीके को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं, ताकि आपको बार बार पेशाब की समस्या से लंबे समय तक राहत मिल सके। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले और अंतिम भाग में बताने वाला हूं, इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा इस समस्या को पूरी तरह समझने और कंट्रोल करने का अंतिम तरीका। अब तक आपने पूरी बात समझ ली कि बार बार पेशाब आने की समस्या कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर का एक संकेत है जो आपको समय रहते सावधान कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि यहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और वही उनकी समस्या को हमेशा के लिए बना देती है। सच्चाई ये है कि लोग कुछ दिनों के लिए अपनी आदतों को सुधारते हैं, पानी पीने का तरीका बदलते हैं, चाय और कॉफ़ी कम करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा आराम मिलता है, वे फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं,
और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि शरीर को ठीक होने के लिए कंसिस्टेंसी यानी नियमितता की जरूरत होती है। गोपाल जी ने इस बार यह गलती नहीं की। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर उन्हें इस समस्या से सच में छुटकारा पाना है तो उन्हें अपनी आदतों को स्थायी रूप से बदलना होगा, और यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने अपने पूरे दिन का रूटीन ठीक किया। दिन भर सही समय पर पानी पीना, शाम के बाद कैफीन से दूरी बनाना और सोने से पहले फ्लूइड इनटेक को कंट्रोल करना, ये सब उनकी डेली हैबिट बन गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने शरीर के सिग्नल्स को समझना शुरू किया और समय समय पर चेकअप करवाना भी अपनी आदत बना ली, ताकि किसी भी बड़ी समस्या को समय रहते रोका जा सके। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और फिर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सिर्फ कुछ दिनों तक सही आदतें अपनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना ही असली सफलता है, क्योंकि आपका शरीर धीरे धीरे ही ठीक होता है और उसी तरह धीरे धीरे ही खराब भी होता है। अब एक बहुत बड़ा सच जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि आपका शरीर हमेशा आपको संकेत देता है, बस ज़रूरत है उन्हें समय रहते समझने की। अगर आप आज से ही ये फैसला लेते हैं कि आप अपनी गलत आदतों को छोड़ेंगे, अपने शरीर को समझेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो यकीन मानिए आप इस समस्या से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आपकी नींद बेहतर होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका शरीर हल्का महसूस करेगा, और सबसे बड़ी बात, आप बिना चिंता के अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और दोस्तों, यही इस वीडियो का असली मकसद है कि आप सही जानकारी के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें और छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर बड़ी समस्याओं से बचें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस समस्या को समझ सकें और समय रहते सही कदम उठा सकें। और ऐसे ही आसान और असरदार हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं डॉक्टर नितिन जोशी और आप देख रहे थे जीवन सेहत साथी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।